अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी इस्लामिक पॉडकास्ट की सीरीज़ चल रही है। आज 10वां एपिसोड है और आज हमारे मेहमान अकबर अली साहब हैं जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे। आज हम एक बहुत अहम मौजू पर बात कर रहे हैं, जुमे की तैयारी और ख़ास तौर पर नमाज के लिए जल्दी मस्जिद पहुंचने की अहमियत। वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ, और हमारे पास इस हवाले से एक हदीस शरीफ भी है जो इस अमल की एक ख़ास फजीलत बयान करती है। तो आज की इस गुफ्तगू का मकसद यही है कि इस रिवायत को देखें और समझें कि जुमे के दिन वक्त की पाबंदी का क्या ख़ास इनाम बताया गया है। जी, और इसमें हमारे लिए क्या सबक है, आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। ये रिवायत हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से है। वो फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे के दिन फरिश्ते मसाजिद के दरवाज़ों पर आकर बैठ जाते हैं। जी हाँ, और ये बात बहुत दिलचस्प है कि वो सिर्फ वहाँ मौजूद नहीं होते बल्कि उनके पास समझें कि रजिस्टर होते हैं। रजिस्टर? जी, सहीफे कह लें, जिनमें वो आने वालों के नाम तरतीब से लिखते हैं। मतलब पहला कौन आया, उसके बाद कौन, फिर तीसरा कौन, एक पूरी फहरिस्त बनती है। अच्छा, तो ये बाकायदा एक रिकॉर्ड रखा जा रहा है। बिल्कुल तरतीबवार। तो ये फरिश्तों का नाम लिखने का सिलसिला कब तक चलता रहता है, यानी किस वक्त ये इंदराज मुकम्मल हो जाता है? हाँ, तो मसनद अहमद की रिवायत में ये वजाहत मिलती है अच्छा, कि फरिश्ते ये नाम उस वक्त तक लिखते हैं जब तक इमाम साहब खुतबा देने के लिए मिंबर पर तशरीफ नहीं लाते। यानी जैसे ही इमाम साहब आ गए? जी, जैसे ही इमाम साहब खुतबे के लिए आ गए तो ये फरिश्ते अपने वो सहीफे, वो रजिस्टर बंद कर देते हैं, लपेट लेते हैं। तो उसके बाद जो आएगा उसका नाम इस खास फहरिस्त में नहीं आएगा? जी, उस खुसूसी फहरिस्त में फिर उसका नाम शामिल नहीं होता। ये तो बड़ी खास बात है। मतलब ये एक बिल्कुल अलग निजाम लगता है सिर्फ जुमे की हाजिरी रिकॉर्ड करने के लिए। बिल्कुल, यही नुक्ता है समझने का। क्या ये वही फरिश्ते हैं जो हमारे रोजमर्रा के आमाल लिखते हैं, किरामन कातबीन? नहीं, हदीस में ये वजाहत है कि ये फरिश्ते और इनके ये नूरानी सहीफे उन फरिश्तों और रजिस्टरों से अलग हैं जो हमारे रोजाना के अमाल लिखते हैं। अच्छा, इन फरिश्तों की जिम्मेदारी खास तौर पर जुमे के दिन जल्दी आने वालों के नाम दर्ज करना है, उनकी इस फजीलत को रिकॉर्ड करना है। तो ये गोया एक इजाफी एजाज है, एक स्पेशल मेंशन कह लें। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक इजाफी एजाज है जो उस दिन की, उस वक्त की पाबंदी पर मिल रहा है। तो इस सारी तफसील का आपके ख्याल में असल पैगाम क्या बनता है? ये एहतमाम क्यों? देखें, ये जाहिर करता है कि जुमे के लिए जल्दी आना, उसकी तैयारी करना, ये कोई मामूली अमल नहीं है। इसकी अल्लाह ताला के यहाँ एक गैर मामूली अहमियत है। सही। अगर हम इसे थोड़ा वसी तनाजुर में देखें तो ये जुमा के दिन की अपनी अजमत को भी उजागर करता है जी। और उसकी तैयारी की अहमियत, वक्त पर हाजिरी की कद्र। ये खुसूसी इंदराज शायद इस बात की भी अलामत है कि जुमा सिर्फ एक इनफरादी इबादत नहीं। हाँ, ये एक इज्तिमाई अमल है। बिल्कुल, ये एक इज्तिमाई शऊर है, वक्त की पाबंदी का मजहर है जिसकी अल्लाह के यहाँ खास कद्र है। ये एक तरह से इस दिन की ताज़ीम है कि उसके लिए फरिश्तों का एक खुसूसी दस्ता मुकर्रर किया गया है। वाकई ये जानकर तो जुमे की तैयारी और जल्दी पहुंचने की कोशिश का एहसास ही मतलब और गहरा हो जाता है। जी, तो आज की गुफ्तगू का खुलासा हम ये कर सकते हैं कि जुमे के दिन मस्जिद जल्दी पहुंचने वालों के लिए एक मुनफरिद एजाज है। जी हाँ, जिसे खास फरिश्ते खुसूसी रजिस्टरों में दर्ज करते हैं। और ये मौका सिर्फ इमाम के खुतबे के लिए आने तक ही होता है। बिल्कुल, ये वक्त की कैद अहम है। अच्छा, ये बात एक और सोच की तरफ भी ले जाती है जी, कि क्या हमारी दीगर इबादात में या रोजमर्रा के जो नेक अमाल हम करते हैं उनमें भी ऐसी ही कोई खास फजीलतें पोशीदा हो सकती हैं? बहुत अच्छा नुक्ता है। मतलब जिनके रिकॉर्ड रखने के ऐसे ही खास इंतजामात हों, भले हमें उनकी तफसीलात न मालूम हो। बिल्कुल मुमकिन है। ये एक बड़ा दिलचस्प पहलू है गौर व फिक्र के लिए। शायद हमारे बहुत से अमाल ऐसे हैं जिनकी कदर व मंजिलत रिकॉर्ड करने का एक खास नादीदा निज़ाम मौजूद हो, जो हमें शायद मुस्तकिल नेकी की तरगीब देने के लिए ही हो। जी बिल्कुल, कि हम इखलास से करते रहें, अल्लाह के यहाँ उसका अज्र और उसकी कदर ज़रूर महफूज हो रही है।